नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन सामान्य जानकारी में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक न्यूज जो कि इंडिया, रसिया और भारत से रिलेटेड है। अभी अमेरिका भारत पे टैरिफ टैरिफ खेल रहा है और एस जयशंकर जी रसिया गए हुए हैं। इसके बीच में क्या बातें हो रही है, इस चीज पे हम चर्चा करेंगे और एस जयशंकर जी का ही ये बयान है। अमेरिका ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए रूस से तेल खरीदने को कहा था भारत को। ये कब कहा था, कैसे कहा था और क्यों कहा था, और ये अब उसी तेल को खरीदने की वजह से भारत पे 25% के जगह बढ़ाकर प्लस 25% टैरिफ कर दिया है। इसी चीज को एस जयशंकर जी बता रहे हैं। और एक बातें लाइन क्यों बोली गई कि अमेरिका ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए रूस से तेल खरीदने को कहा था। अमेरिका ऐसा क्यों कहा और कब कहा था, ये भी चीज हम देखेंगे। जनता का क्या फायदा होगा इससे, मतलब हमारा क्या फायदा होगा, ये भी हम देखने वाले हैं। अमेरिका करना क्या चाह रहा है और हो क्या रहा है, ये भी हम देखेंगे। ये चाह तो रहा था कुछ और क्रेडिट लेना, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का कुछ क्रेडिट अलग थलग जा रहा है। इस चीज पे भी हम देखने वाले हैं अच्छे से इस न्यूज में। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ये क्या है, अमेरिका ने भारत से ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए रूस से तेल खरीदने को कहा था। ये एस जयशंकर जी बोल रहे हैं और आज के पेपर में द हिंदू के न्यूज़पेपर के फ्रंट पे छपा हुआ था। हमें लगा आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। और एस जयशंकर जी रसिया गए हुए हैं और पुतिन जी के साथ अच्छे से हाथ मिला रहे हैं। और ये बात तब निकल के आ रही है जब कि ये पुतिन जी बोल रहे हैं कि हम आपको जो तेल दे रहे थे उसमें 5% का और छूट देंगे, मतलब 5% और सस्ता तुम्हें तेल देंगे। तुम तेल लेना चाहो तो हमारे यहाँ से लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पे टैक्स बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उस पर हम 5% का तुम्हें छूट दे देते हैं। इससे अमेरिका और तिलमिला जाता है कि नहीं, इनकी दोस्ती कैसी चल रही है कि हम इन पे टैरिफ लगा रहे हैं, 25 से बढ़ाकर 50 कर रहे हैं और ये सब की है कि अपना छूट छूट खेल के मजे ले रहे हैं। अब दोस्त, हम कहाँ पे हैं, इंडिया यहाँ पे है और रसिया अपना ही दोस्त येलो येलो लेके बैठा पड़ा है। तो हम दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अच्छा होने का ग्रीन ग्रीन नाटक कर रहा है, नहीं सॉरी, लाइट येलो अमेरिका है यहाँ पे। इसका हमारा गाढ़ा रंग देखा नहीं जा रहा है, इसलिए हल्का रंग लेके बैठा हुआ है और इसके खुदबुदी मचती रहती है। अब इसी चीज का है, आगे चल के हम देखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को मॉस्को में कहा कि अमेरिका ने भारत से वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए रूस से तेल खरीदने सहित हर संभव प्रयास करने को कहा है। कब कहा था, बहुत पहले कहा था जब ट्रंप की सरकार नहीं थी। और अमेरिका के हालिया आरोपों ने भारत को परेशान कर दिया है। मतलब पहले तो इनकी सरकार कहती है कि तुम मतलब विश्व में जो ऊर्जा है इसे स्थिर, मतलब ये ज्यादा महंगाई इसमें ना बढ़ पाए ऊर्जा ऊर्जा बाजार में, तुम रसिया से तेल खरीदते रहो। और अब उसी तेल को खरीदने पे हम पे टैक्स बढ़ा दें। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए दंडात्मक शुल्कों के बाद भारत की ऊर्जा नीति का बचाव किया। मतलब भारत की ऊर्जा नीति का बचाव कर रहे हैं एस जयशंकर जी। श्री जयशंकर ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव से मुलाकात की। ये जब रसिया गए थे, दो लोग से मिले, वहां के राष्ट्रपति से और वहां के विदेश मंत्री से, मतलब अपने समकक्ष के से मिले और अपने से बड़े राष्ट्रपति से भी मिले की ओर से रूसी बाजार तक पहुंचने की भारत की योजना को पर प्रकाश डाला। ये बोले कि देखिए, अमेरिका तो हम पे 50% का टैरिफ लगा रहा है, तो फिर हमारी सामान अगर बिकेगा नहीं तो हमें तकलीफ होगी। हमारा सामान हमारे यहाँ रहेगा तो उसका खर्चा अलग है, अगर हम बेचेंगे तो हमारे घर पैसा आएगा, तो अच्छा हमारा व्यापार चलेगा। लेकिन ये चीज अगर रुक रहा है तो हमें आपके यहाँ जो सामान हम बेच सकते हैं, अमेरिका ने उससे पहले भी बोल चुका था कि जो चीज आप सॉरी रसिया ने बोला हुआ था कि जो चीज आप अमेरिका को भेजते थे, हमारा बाजार आपके लिए खुला है, कोई टैक्स नहीं है, मतलब हैवी टैक्स नहीं है, मैं बढ़ा के नहीं ले रहा, जो है आप वो चीज हमारे यहाँ भेज सकते हैं। तो फिर इन्होंने उसी चीज को एस जयशंकर जी ने जाके वहां बात किया, भारत की योजनाओं पर प्रकाश डाला और यूक्रेन में रूसी सेना के लिए, जो यूक्रेन रसिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें रूसी सेना में
कुछ भारतीय धोखाधड़ी से भर्ती हो चुके थे, किसी ने भर्ती करा दिया था, तो उस चीज पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए आह्वान किया कि ये जो हमारे भारतीय आ गए हैं, क्योंकि अभी इंडिया में इलेक्शन है, कहाँ पे, बिहार में। अब मैक्सिमम तौर यूपी और बिहार, झारखंड इसी साइड के लोग बाहर जाते हैं। यही लोग अप्रोक्सीमेट ये अनुमान लगाया जाता है कि यूक्रेन के जो खिलाफ रूसी सेना लड़ रही है उसमें भर्ती हो चुके हैं धोखाधड़ी से। अगर उनको भारत इंडिया छोड़ा के लाती है तो इंडिया छोड़ा के लाएगा, तो सेंटर में है बीजेपी की सरकार, तो उस स्टेट में बीजेपी अपना वोट बैंक थोड़ा मजबूत कर सकती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हम एक ऐसा देश है जहां अमेरिका पिछले कुछ वर्षों से पहले कहते रहे हैं कि हमें विश्व ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। उपयोग से हम अमेरिका से भी तेल खरीदते रहे, मतलब संयोग से हम अमेरिका से भी तेल खरीदते रहे, और यह मात्रा बढ़ रही है। हम अमेरिका से जो तेल खरीदते हैं उसकी भी दर बढ़ रहा है, और हम रसिया से भी खरीद रहे हैं। और अमेरिका ने ये बोला था कि विश्व ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए हर संभव को प्रयास करना चाहिए। आप रसिया से तेल खरीद रहे हो तो खरीदते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसी तेल को खरीदने की वजह से हम पे टैक्स लगा रहे हैं, इस चीज को जयशंकर जी ने वहां बोला। श्री जयशंकर जी ने पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच समग्र कूटनीति स्थिति पर चर्चा की, मतलब हमारी कूटनीति कैसी होनी चाहिए इसका भी उन्होंने चर्चा किया। अब इसमें ट्रंप को मिर्ची लग रही होगी कि जिस चीज से हम चाह रहे थे, भारत हमसे तो दूर जा रहा है, लेकिन रसिया और चाइना के अब बहुत ज्यादा करीब जा चुका है। अगर इनका एक दो कार्रवाई और ऐसा रहा तो फिर भारत का भी स्टेटमेंट अमेरिका को लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। आने वाले कल में शायद बहुत बुरा ना हो, इसलिए कि टैक्स खेलना अच्छी बातें नहीं होती। श्री जयशंकर ने श्री लावरोव से मुलाकात की, कहा उन्होंने भारत और रूस के बीच जमीनी और समुद्री संपर्क बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे और सरहद पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता सहित कई मुद्दों को उठाया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? समुद्री और जमीनी ढांचों के लिए ये चीज इसलिए है कि अगर हम कुछ भी व्यापार करते हैं तो समुद्र के जरिए और फिर जमीन के जरिए हम ही कुछ भेज पाएंगे या फिर मंगा पाएंगे। इसीलिए उस बुनियादी ढांचे को बोल रहे हैं कि जहाँ पे कुछ अगर त्रुटि है, कुछ गलत चीज है, कुछ बाधाएं आ रही है, तो उसे हम दोनों मिलकर सही करेंगे। और भारत रूस संबंधों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे स्थिर संबंधों में से एक बताया कि हम दोनों एक ऐसे दोस्त हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम दोस्त बने, और हम ऐसे दोस्त बने कि अभी तक हमारे में कोई ज्यादा बिगाड़ नहीं देखा गया। और इन्होंने क्या बोला एस जयशंकर जी, उन्होंने फार्मास्यूटिकल, कृषि और वस्त्र जैसे क्षेत्रों की पहचान ऐसे क्षेत्रों के रूप में की जहां भारत रूस को निर्यात बढ़ा सकता है। एस जयशंकर जी बोले जो मेडिकल सेक्टर है, कृषि सेक्टर है और वस्त्र, मतलब कुछ एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल, जो तीन सेक्टर है हमारे पास, इससे हम आपके यहाँ बहुत सारा चीजें भेज सकते हैं जो आपके यहाँ खुद नहीं बनता, और आप किसी और से मंगाते हो तो आप मेरे से ले लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और भारत रूस व्यापार में मौजूद असंतुलन को दूर करने में मदद कर सकता है। मतलब ऐसा क्यों बोले इन्होंने असंतुलन को, कि हम रूबल और रुपया में व्यापार कर रहे थे रसिया के साथ, तो हमने तेल वहां से भरपूर मात्रा में मंगाया और रुपया दे दिया। इस मतलब वो लोग डॉलर में अभी रसिया के साथ व्यापार नहीं हो रहा है, तो ये हो गया। अब ये जयशंकर जी बोल रहे हैं कि ये जो तीन चीजें अगर आप हमसे खरीदोगे तो जो पैसा हम आपको देते हैं, जो आप किसी और देश से कुछ खरीद के पैसा लेते हो, आप मेरा पैसा मेरे को रिटर्न कर दो और हम आपको ये तीन सामान पकड़ा देते हैं। तो हमारा और आपका जो असंतुलन बना है कि कुछ सामान आपने लिया, अभी मैक्सिमम हम तेल ले रहे थे तो ज्यादा पैसा हम रसिया को दे रहे थे, और रसिया के पास वो पैसा इंडिया के बाजार में खर्च करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ये विकल्प देके आ गए हैं कि हाँ, ये आप तीन सेक्टर से हमसे सामान ले लो, और ये जो आपके यहाँ इकट्ठा पैसा हो रहा है ये पैसा आप हमें दे दो, ताकि हमारा और आपका संतुलन बन जाए और हमारा व्यापार भी ज्यादा बिगड़े ना। कुछ ऐसा ही करते हुए एस जयशंकर जी ने बातें की, और आगे कुछ भी अपडेट न्यूज आता है तो मैं करूंगा। लेकिन आपको न्यूज से अपडेट रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना
और दोस्तों में शेयर करना ताकि ये चैनल और ग्रो हो सके। थैंक यू सो मच।